ये खबर अपने आप में महत्वपूर्ण है और बार बार इसे लेकर तमाम खबरें आ रही हैं कि ईरान की जंग के दौरान कैसे रूस ने मदद की, चीन की तरफ से क्या मदद मिली और चीन का जो इन्वॉल्वमेंट है उसे ही लेकर यह खबर है। आइए देखते हैं कि अमेरिकी इंटेलिजेंस दावा क्या कर रहा है। ईरान के साथ जिनपिंग विनाश की घंटी से माना जा रहा है। चीन ने ईरान को क्या क्या दिया। TEE-01B नाम का यह एक जासूसी सैटेलाइट है जो चीन की तरफ से ईरान को मुहैया कराया गया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर इसी की बदौलत ईरान बहुत सटीक हमले करने में कामयाब रहा। अब बड़ी बात क्या है, चीन ईरान को एक्स बैंड रडार सिस्टम देने वाला था। एक्स बैंड रडार सिस्टम है क्या, यह आप समझिए। यह दुनिया का सबसे उन्नत रडार सिस्टम है। ड्रोन, क्रूज मिसाइल, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की यह पहचान करता है। ईरान को और क्या मिलता, यह भी आप जानिए। जी हां, और क्या क्या मिलता इसकी भी फहरिस्त लंबी है। मैन पैड्स, मिसाइलें मिलती। जरूरी बात यह है कि पर्दाफाश होने के बाद चीन ईरान को हथियार नहीं दे पाया। चीन एक तरफ शांति और मध्यस्थता की बात कर रहा था और दूसरी तरफ ईरान को सैन्य मदद देने की भी बात कर रहा था, यानी ईरान से अपनी दोस्ती निभाता चीन नजर आया। और यह दावा किया गया है कुछ साक्ष्य और सबूतों के आधार पर अमेरिका की तरफ से। आने वाले वक्त में मनीष, अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो क्या आप रूस और चीन का ईरान के पक्ष में इन्वॉल्वमेंट बढ़ता देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस और चीन ने जिस तरीके से डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट किया है वो तो साफ तौर पर दिखता ही है, लेकिन चीन को लेकर दूसरे भी आरोप लग रहे हैं। और ये बात खुद कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चिट्ठी लिखकर कहा कि आप हथियार नहीं सौंपेंगे। चीन के सैटेलाइट का इस्तेमाल करने का आरोप तो लग ही रहा है, बल्कि जिस तरीके से ईरान के मिसाइल इजराइल में भी सटीक जगह पर निशाना लगा रहे थे या फिर अरब देशों में लगा रहे थे, तब दुनिया में हर किसी को हैरानी हो रही थी कि आखिर IRGC ऐसा कैसे कर पा रही है। तो यही फिर कंक्लूजन निकला कि इसमें चीन के सैटेलाइट की मदद है। लेकिन चीन, पाकिस्तान, ये सब एक अलग तरीके से भी यहाँ पर खेल रहे हैं कि वो बातचीत के जब में मीडिएटर की भूमिका में भी रहते हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी आपने सवाल डॉक्टर अभिषेक से किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं जनरल मुनीर जासूसी करने तो वहाँ नहीं पहुँचे हैं कि मुश्तबा खमनी ठीक है, नहीं है, किस हालत में है, अमेरिका को कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आपने ऐसा एक विजिट करा दिया जिससे कि सारी बातें पता चल पाए। बिल्कुल सही बात है। ये तो ईरान को तय करना है कि पाकिस्तान पर वो कितना भरोसा करता है और उसका अंजाम क्या वो भुगतने के लिए तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये एक ट्रेडिशन था पहले कि अगर ईरान में इस तरह का कोई हाई प्रोफाइल विजिट होता था तो उस विजिट के दरमियान ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात कराई जाती थी। तो अगर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल कहें या जनरल मुनीर जो भी कहें, तो अगर वो ईरान पहुंचते हैं और वहां पर राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं, विदेश मंत्री से, स्पीकर से मुलाकात कर रहे हैं, तो कायदे से उनकी मुलाकात मुश्तबा खमनेई से होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि फिजिकली सुप्रीम लीडर उस पोजीशन में नहीं है जहाँ पर वो मिले, और अगर हो रही है तो मुनीर साहब लौट कर आएंगे और फिर अमेरिका को एक एक जानकारी देंगे कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, कैसे देखा। क्योंकि अमेरिका को डिसीजन लेने से पहले ये समझना जरूरी है कि ईरान में ताकत किसके पास है, क्या सच में गालिब इस पोजीशन पर है। मनीष, और आपने सही कहा, क्योंकि तो फितरत थी पाकिस्तान की रही है पीठ में छुरा घोंपने की, और ईरान को जिस तरह से अभी फिलहाल बहुत ही बेहतर तरीके से अच्छे रिश्तों को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दोस्ती के हाथ के पीछे वो छुरा लेकर भी चल रहा है। एक और बड़ी खबर, इजराइल की ईरान को चेतावनी, जरूरत पड़ी तो फिर से हमला करेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री की धमकी, ईरान को आतंकवाद, परमाणु हथियार छोड़ने होंगे, यह कहा गया है इजराइल की तरफ से। तो देखिए, इजराइल के रुख से तो बार बार यही साफ होता है कि किसी भी तरह से सीज फायर के पक्ष में इजराइल है नहीं। इजराइल चाहता है कि अभी और लंबी जंग चले। शर्त देखिए इजराइल की तरफ से क्या रखी गई है, ईरान आतंकवाद और परमाणु हथियार का रास्ता छोड़े, अमेरिका के शांति समझौते को स्वीकार कर ले ईरान। ये इजराइल कार्ड्स की तरफ से कहा गया है, जो कि रक्षा मंत्री हैं इजराइल के। चेतावनी क्या है, जरूरत पड़ी तो ईरान पर पहले से और ज्यादा बड़े हमले होंगे। ईरान अगर जिद पर अड़ा रहा तो गहरी खाई में गिरेगा। ईरान के मिसाइल, परमाणु ठिकाने तबाह हो चुके हैं। सैन्य ठिकाने और ऊर्जा ठिकानों को खत्म कर दिया गया है।